कितने दिन इस तरह की स्थिति झेल पाएगा इजराइल? क्योंकि अब जो ताजा हमला उसके सबसे महत्वपूर्ण शहर पर किया गया है, वो अब तक का और भी बड़ा हमला है, क्योंकि इससे पहले भी वो शहर थर्रा उठा था। ये समझ लीजिए उसी शहर के इर्द गिर्द इजराइल की पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है ज्यादातर। मैं राजधानी तेल अवीव का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं हाइफा का जिक्र कर रहा हूं। हाइफा में अभी थोड़ी देर पहले जो बमबारी की, उससे उबर पाती हाइफा की जनता, उससे उससे उबरने से फौरन पहले एक और बड़ा हमला किया गया। वो भी दिखाऊंगा तेल अवीव से लेकर अलग अलग हिस्सों में कैसे अटैक हो रहा है। तो वहीं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अब ईरान की तरफ से एक और बड़ा ऐलान अब्बास अरागची को ले की तरफ से है, और जहां एक तरफ नेतन्याहू को सोशल मीडिया पर कोसा जा रहा है, तो ईरान को लेकर अब्बास अरागची के लिए क्या कहा जा रहा है, और कतर ने क्या ऐसा कह दिया कि अब लोग कह रहे हैं। देखिए, कतर ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, क्या बाकी खाड़ी देश कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, ये बड़ी खबर निकल कर आई। हाइफा पर हमले के बाद की ये तस्वीर है। देखिए हालात क्या बन गए यहां पर। एक और तस्वीर देखिए, लगातार हो रहे अटैक के बीच की ये तस्वीर है। ये देखिए, गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं, तबाही का आलम नजर आ रहा है, तमाम जगह यही चीजें। तो ईरानी मिसाइल हमले के बाद हाइफा इजराइल में भारी तबाही और गंभीर नुकसान की खबर निकलकर सामने आई है। यहां नुकसान हुआ है ऐसी खबर है। वहीं देखिए एक तस्वीर भी, बिग हिट इन इजराइल, कैसे वहां पर अटैक हुआ और उसके बाद की तस्वीर है कि वहां हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लोग हैरत में इस बात को लेकर भी हैं, खास तौर पर कि जो हालात सोचे थे कि सब ठीक ठाक हो जाएगा, वैसे होते हुए नजर नहीं आए। एक और वीडियो देखिए, कैसे इजराइल को हिट किया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी तस्वीरें अमूमन सिर्फ और सिर्फ गजा में देखी होंगी। इमारतें भी नजर आती थी और वहां पर हालात खराब होते हुए भी नजर आते थे, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। अब इजराइल पर कुछ ऐसे ही हमले और हमले के बाद की स्थिति है। एक और वीडियो, तो इजराइल हैज बीन हिट, ये भी एक खबर, कैसे वहां पर अटैक हुआ उसके बाद की तस्वीर। ये दरअसल ईरान से भी एक तस्वीर निकली है, वहां पर कहां हमला हुआ बताता हूं। तो तस्वीर निकल था, यूएस इजराइल हैव जस्ट बॉम्ब शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द तेहरान की एक और यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया, और उसके बाद उसका गुस्सा फूटा। और इजराइल में किस तरह के हालात हैं आपके सामने हैं ही, लगातार एक के बाद एक अटैक। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हैज बिकम द मोस्ट लव्ड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑल टाइम्स ऑन सोशल मीडिया। ये तुर्किश जर्नलिस्ट की तरफ से खबर है। वो बता रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से अब्बास अरागची ने हालात बिगड़े, बने, इधर उधर हुए, तमाम चीजें हुई, और उन सब के बीच जिस तरीके से पूरी चीज को संभाला, उसे लेकर वो सबसे ज्यादा फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर पहचान बना रहे हैं। इससे पहले नेतन्याहू को लेकर भी खबर आई थी। नेतन्याहू को लेकर नाराजगी लगातार सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। और हाइफा पर सीधा हमले की एक और तस्वीर देखिए। מיירט מעליי, נראה לי היה פה מה זה נפילה. יא אחו שילינג. וואי! יואו, נפילה! זין! तो हाइफा पर सीधे हमले की ये तस्वीर, एक और वीडियो दिखाता हूं आपको भी। ये देखिए, लाइन लगी हुई है।
खबर क्या है? खबर है कि इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर ईरान का क्लस्टर मिसाइल अटैक हुआ। कई इलाकों में वॉरहेड और म्यूनिशन गिरने से आग और डिस्ट्रक्शन के वीडियो सामने आए। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है। वहीं एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, यह भी देखिए। तो ईरान इज फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल एट इजराइल राइट नाउ। तेल अवीव, बेन इब्राक और पेता तिकवा में भी अटैक हुआ है। एक के बाद एक हमले जो हो रहे हैं उसके बाद की तस्वीर देखिए। यहां पर हालात क्या है, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। देख रहे पानी पानी हर तरफ। ये भी देखिए एक तस्वीर, कैसे हालात हैं। पूरी सड़क उखड़ी पड़ी है। घर के अंदर के हालात देखिए। ये सारा बैलिस्टिक मिसाइल की देन मानी जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल जिस तरह से अटैक कर रही है उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। तो इसमें है 5th मिसाइल रेंज जो दागी गई, वेव दागी गई। उसके बाद ये हालात। अब देखिए कतर को लेकर भी खबर है। आफ्टर फाइनेंशियल जेरेड कुशनर 666 5th Avenue property in New York for 1.2 billion, gifting a 400 million private jet to Donald Trump and vast sum of money and luxury and national security. They now realize they have been coined and betrayed by Trump and his family. अब कतर खुद मान रहा है इस बात को कि जिस तरीके से अपने देश की संपदा को उन पर उड़ाया, उनको पैसे दिए, उनकी तमाम चीज़ें रख रखाव कराया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया है। ये क्लियर है। अब वो मानने लगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान उठाना पड़ा है। ये भी क्लियर है कि भाई इतना पैसा लुटा दिया अपने देश का, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। ये तो नाराज़गी रहेगी कि दामाद पर, उनके परिवार पर पैसा लुटाया जा रहा था। अब कोई मसला नहीं बचा है इन सब के बीच। अब देखिए फुटेज ऑफ द इम्पैक्ट एंड आफ्टरमैथ ऑफ वेव ऑफ 5 ऑफ ईरान मिसाइल शार्पनिंग हिटिंग इजराइल। एक और वीडियो देखिए। तो ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई है, कैसे अटैक हो रहा है अलग अलग जगह। हालत पूरी तरह से खराब है, गाड़ियां फूंक दी गई हैं। एक और वीडियो देखिए। लोगों से कहा जा रहा है पीछे हटके रहिए थोड़ा। तो ये एक तस्वीर है, देखिए इम्पैक्ट। एक और तस्वीर के जरिए हाइफा में अभी हाल ही में एक बम दागा गया, एक मिसाइल दागी गई। उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। जो बम दागा गया, जो भी ये चीज़ है, उसके बाद हालात वहां पर बिगड़ते नजर आए। ये भी एक तस्वीर। आइए एक और देखिए। यूएस लॉसेस 12 एयरक्राफ्ट इन फेलियर हुआ है। रेस्क्यू फेलियर हुआ। उसके बाद कई प्लेन इनके खो गए। ये देखिए एक एक करके फुटेज निकलकर सामने आ रही है। तो ये एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और यही हालात लगातार इजराइल से लेकर अरब देशों में बने हुए हैं। नमस्कार।